हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 6 का मैथ यूनिट 3 प्लेइंग विद नंबर्स। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.1 शेयर कर दी है और बाकी की 2 यूनिट्स भी शेयर की हुई हैं। जिसने नहीं देखी वो देख सकता है, सो दैट आपको इजीली समझ आ सके। आज ये हमारा चैप्टर है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, जो मैं आपको ईजीली समझा सकूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक्सरसाइज 3.2। व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर एंड इवन नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास, मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है, मैं आपको यहाँ पर बता सकूँ। व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर। कोई भी 2 ऑड नंबर ले लेते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं? सोचो, आप भी सोचो, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 1, 3, 5, 7, दीज आर ऑड नंबर्स। अगर इन ऑड नंबर्स का जो हम ऑड नंबर ले लेते हैं 1 + 3, ठीक है। व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आता है? 4। इज़ 4 अ ऑड नंबर? नहीं ना, क्या है? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 + 5 ले लेते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या आएगा? 8 आएगा। तो ये दोनों क्या हैं? कौन से नंबर हैं? इवन नंबर्स। कौन से नंबर हैं? इवन नंबर्स। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर इज़ इवन नंबर। किसी भी 2 ऑड नंबर को प्लस करके उसका सम क्या होगा? इवन नंबर। तो यहाँ पर इसका आंसर इवन नंबर आएगा। अब है व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से होते हैं इवन नंबर। तो अब यहाँ पर पूछा है कि इन दोनों का इवन नंबर्स का सम क्या आता है? 2 + 4 करते हैं हम। 2 + 4 = 6। हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 + 6 करते हैं, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। 6 और 10 क्या हैं? इवन नंबर हैं। इसका क्या मतलब है? इवन नंबर को भी अगर हम प्लस करते हैं तो उसका आंसर या उसका रिजल्ट भी क्या आता है? इवन नंबर्स में ही आता है, उनको प्लस करके। तो उनका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका इवन नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास यहाँ पर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसको हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें सोचना है कि इसको क्या है, ये ट्रू है या ये फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका ए पार्ट है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ इवन। कह रहा है सम जो है, सम ऑफ 3 ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ इवन। इनको सम करेंगे, 1, 3 + 4 + 5, 9। इसका तो 9 आया, बट 9 इज़ ए ऑड नंबर। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? वो द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ इवन? फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई हमारे पास। तो अब हमारे पास सेकंड क्या है? द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज़ इवन। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर, कोई भी 2 ऑड नंबर ले लेते हैं हम। हमने ऑड नंबर ले लिया 3 या 1 ले लिया, ठीक है। 1, 3। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर। इवन नंबर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। इज इवन, कह रहे हैं इनको प्लस करके इवन आता है। 3 + 1 4, 5 6। कोई और एग्जांपल भी ले लेते हैं हम। हमारे पास 2 ऑड नंबर लेने हैं, 3, 5। 2 ऑड नंबर हो गए और इवन नंबर हो गया 4। इन सबको प्लस कर लेते हैं। 3 + 5 8 + 4 12। क्या ये भी इवन नंबर है? येस। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नाउ हमारे पास सी पार्ट है इसका, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ ऑड। प्रोडक्ट पूछा है हमें, प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर। 3 ऑड नंबर, इनको हम ले लेते हैं, इज़ ऑड। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 3, 5 एंड 7। 3 × 5 = 15, 15 × 7 हम यहाँ पर कर लेते हैं 105। तो 105 इज़ ऑड। यहाँ पर क्या आ गया इसका? 105। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ ऑड। तो ये तो ऑड ही आ रहे हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नाउ डी पार्ट है, इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2। अगर इवन नंबर को हम डिवाइड करते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6। तो 2 से डिवाइड करना है तो हम इसका मतलब कुछ और लेंगे इवन नंबर। इफ़ इन एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2, अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, द क्वोशंट इज़ ऑलवेज ऑड। तो जो उसका क्वोशंट आता है वो ऑड आएगा। तो हम ले लेते हैं कोई भी नंबर ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आता है 5। 6 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आता है 3। अब हम
इवन नंबर लेने हैं ना हमने, तो हम इवन ले रहे हैं 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आता है 2। तो क्या ये इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2, अगर इवन नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड? नहीं, क्योंकि 4 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो उसका आंसर क्या आया? इवन आया। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं? फॉल्स। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने और 1 के टेबल में आते हैं, जो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं। तो लेकिन जो 2 है वो भी प्राइम नंबर है, और लेकिन वो तो इवन है, इसलिए ये क्या आएगा? फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है इसका। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर्स के क्या फैक्टर नहीं होते? प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं। क्या इनके फैक्टर्स नहीं होते? तो यहाँ पर इसका क्या आंसर आएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स के जो हैं वो फैक्टर्स नहीं फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास प्राइम नंबर आगे भी हम इनको काउंट कर सकते हैं। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, फिर उसके बाद और कौन से हो गए? हमारे पास प्राइम नंबर 11, 13, इस तरह से हो गए। तो क्या इनके फैक्टर्स नहीं होते? तो फॉल्स, इनके फैक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि जो 1 है वो भी इसका फैक्टर है। 2 का नहीं होता, लेकिन आगे जो है 3 का फैक्टर 1 तो होता है ना, 1 तो सबका फैक्टर होता है, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास जी पार्ट। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर हम ले लेंगे, जैसे 3 ले लिया, 5 ले लिया हमने, इनको सम करेंगे 3 और 5, क्या आ गया? 8। कोई और ले लेते हैं हम प्राइम नंबर, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। 2 भी प्राइम नंबर है, 2 + 3 क्या आया? 5। तो ये क्या हमेशा ही ऑड होगा, इवन होगा? नो, कभी हमारा ऑड होगा, कभी इवन होगा। तो इसका हमारा जो जी पार्ट है, इसका हमारी क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। अब 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर? येस, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। सिर्फ 2 ही है जो इवन है और वो प्राइम नंबर है, जिसका सिर्फ प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके से जो अपने और 1 के टेबल में आता है। इवन है, इवन कौन सा है? 2 ही है, क्योंकि उसके बाद जो इवन होगा 4 होगा। 4 अपने भी टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर इसका ट्रू आ जाएगा। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। जो ऑल इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, तो वो कंपोजिट होंगे? फॉल्स। इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों? इवन नंबर में तो 2 भी आता है, इवन नंबर में 2 भी आता है, तो 2 इज़ नॉट ए कंपोजिट नंबर, 2 इज़ ए प्राइम नंबर, तो इसलिए ये फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जे पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर। 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट निकालना है हमने। इवन नंबर हो गया 2, 4। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8। हम इवन नंबर और कौन सा हो जाता है हमारे पास? 4 × 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 24, 6 × 8 48। तो येस, इनके सब ट्रू आ रहे हैं, सब इवन आ रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ट्रू। तो फ्रेंड, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।